भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। फेमस क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाता है। और जो आपने ट्रिक लगाई होगी उस ट्रिक को मत लगाना, क्योंकि यहां पे 2 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्त, आसान से तरीके से। सबसे पहले इसे उल्टा करिए तो 53/45 हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन की शुरुआत जो है अब हम यहां से कर रहे हैं। 45 से बेटा इसे डिवाइड करिए तो आप लिखेंगे 45 एकम 45, यहां क्या आ जाएगा 45 और 8 53 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आप 1 लिख दीजिए। अब यहां फिर 1 लाना है ना, तो जस्ट इसे उल्टा करके लिख दीजिए। तो अगले स्टेप में 45/8 लिख दीजिए। तो आप कहेंगे 8 पंजे 40 हो जाएगा, प्लस का क्या बचेगा 5 बचेगा। तो बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, बी की वैल्यू को 5 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, बी की वैल्यू को 5 लिख दीजिए। आपको अब नीचे लाना है, फिर इसे उल्टा करके लिखिए 8/5। तो यहां जो है, यहां आप अगर 5 एकम 5 करके 3 लिखेंगे, लाना 2 है। तो 2 कब आ सकता है, तो आप कहेंगे जी 8/5 को आप एक काम करो, 5 दूनी 10 कर दो और 10 में से 2 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इस 8/5 को, 5 दूनी 10 माइनस 2 8/5 आ जाएगा। तो 2/5 जो था 2/5 आ चुका है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सी की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी। क्या आ चुकी है, अब देखिए मेरे दोस्त, ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, बी की वैल्यू 5 आ चुकी है और सी की वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से सुनिए, उसने ए 4 ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1, 4 ए की गुणा 4, 4 की गुणा 1 में तो 4 हो जाएगा। बी की वैल्यू 5 है, यहां बी 5 लिख दीजिए। और सी की वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10 में से 5 जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे दोस्त 5 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आएगा, उसे होमवर्क के लिए दूंगा, ऐसे ही बिल्कुल आप लोगों को करना है वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसे मुझे बताइए। ये अभी लास्ट टाइम सीजीएल में आप लोगों से पूछा गया है, मेंस का नहीं, प्री का क्वेश्चन है। तो फटाफट से मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भाई रोहित, अब थोड़ा सा शांति बना लो यार, कल बात कर लेना इस पे। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जिससे बात करनी है उसको बता देना कि मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है, उसका समाधान यहाँ नहीं है, यहाँ पढ़ाने का काम होता है बेटा। बस बताओ कैसे करें, आप ही बताओ कैसे करें उसका समाधान हो। फिर भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जिस भी टीचर से आप बात करना चाहते हो एक बार बात कर लेना। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ने कहा क्या है, 3 अंक वाली संख्याएं आप लोगों को दी हुई है, एबीसी सी ए बी। अच्छा, 3 अंक की संख्याओं को लिखने का तरीका क्या होता है, क्या पहली संख्या को 100 ए लिखूंगा, दूसरे अंक को, ये दहाई के अंक पे है, इसे 10 बी लिखूंगा और इसे क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। इस वाली संख्या को 100 सी लिखूंगा, 100 सी लिखूंगा। इस वाली संख्या को 10 ए लिखूंगा और इस वाली संख्या को खाली बी लिखूंगा, ये इकाई के अंक पर मौजूद है। इस वाली संख्या को 100 बी लिखूंगा, बहुत बढ़िया। और इस वाली संख्या को दहाई के अंक पे है तो 10 ए लिखो, 10 सी लिखूंगा। और ये वाली संख्या जो है इकाई के अंक पे से ए लिखूंगा। इनका योगफल जो है वो किससे विभाजित होगा, 100 और 10 और 1 111 ए हो जाएगा। यहां देखेंगे ये भी 111 बी हो जाएगा और यहां देखेंगे तो ये भी 111 सी हो जाएगा। हो गया नहीं, ठीक है। 111 बच्चे, 111 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है ये किससे विभाज्य नहीं है, ये वाली जो संख्या है ये किससे विभाज्य नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी से भी विभाज्य है, क्योंकि इससे करूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 37 से देखोगे तो ये भी पूरा पूरा, 37 दिया 111 होते हैं। और 31 से ये कोई सा भी नहीं, 3 से देखोगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा। यानी 31 ही मेरी वो संख्या है जिससे ये विभाजित नहीं होगा। 31 ही मेरी क्या संख्या हो जाएगी जिससे ये विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है।
क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है बेटा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 127 की पावर 97 आप लोगों को दिया हुआ है और यहां पे क्या दिया हुआ है, 97 की पावर 97 दिया हुआ है। अगर कहीं भी आपको देखो, मैं दो तीन चीज आप लोगों को बताता हूं। अगर आपको कहीं भी a की पावर n प्लस b की पावर n दे और n एक विषम संख्या यानी ओड नंबर दे, तो ये हमेशा हमेशा किससे डिवाइड होता है, a प्लस b से डिवाइड होता है। ये पहली पॉइंट है। अगर मैं दूसरा पॉइंट यहीं पे बात करता हूं मेरे दोस्त, a की पावर n माइनस b की पावर n दिखाई दे और n एक विषम संख्या दिखाई दे यानी कि ओड नंबर दिखाई दे, तो ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होता है। तीसरा पॉइंट यहीं पे अगर मैं a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n दिखाई दे और यहां n एक सम संख्या दिखाई दे, तो हमेशा ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, हमेशा ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये तीन बातें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। यहां आप लोग देखोगे तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है और n एक विषम संख्या है यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसमें लग रहा होगा। ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या हमेशा a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड होगी तो 127 और 97 के योग से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 7 और 7 14 को 4 हासिल 1, 9 और 1 10, 2 12 को 2 हासिल 1, यानी ये संख्या जो है 224 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। और जो संख्या 224 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी वो मेरे दोस्त 32 से तो होगी ही होगी, क्योंकि 224 का ही एक फैक्टर जो होता है वो 32 होता है। अगर आप यहां देखेंगे तो 32 सत्ते 224 होते हैं। तो अगर कोई संख्या 224 से डिवाइड हो रही है तो वो अपने फैक्टर से तो डिवाइड होगी ही होगी। और 224 का एक फैक्टर क्या है मेरे दोस्त, 224 का एक फैक्टर जो है वो 32 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, अगर 32 से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है तो इसका शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे वो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, ये सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है बेटा और 2022 में ही आप लोगों से पूछा गया है। सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए बी और सी, जहां a छोटा है b से और b छोटा है c से, यानी c ये जो है आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है कि रूप में तीन भिन्न है। यदि c को a द्वारा विभाजित किया जाता है, c को a द्वारा विभाजित किया जाता है तो परिणाम जो है वो 9/2 आता है। बहुत बढ़िया। जो b से 23/6 अधिक है, जो b से 23/6 अधिक है, यानी अगर b से 23/6 अधिक है तो बच्चे अगर इसमें से 9/2 में से ये घटा दूंगा तो क्या b की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग देखिए ध्यान से सुनिए, अगर यहां से देखूं तो 6 एलसीएम आएगा, 2 तिया 6, 9 तिया 27 होगा और 27 में से 23 जाएंगे तो 4/6 आएगा और 4/6 का मतलब ही 2/3 होता है। तो क्या b की वैल्यू जो है वो 2/3 आ चुकी है। a b और c का योग जो है 19/12 है, तो यहां से a प्लस सी, b की वैल्यू कितनी है 2/3 है और इन तीनों का योग जो है 19/12 दिया है। प्लस का 2/3 इधर आके माइनस का 2/3, 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, यहां 19 आएगा, माइनस 3 चौक 12, ये जो आ जाएगा 11/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11/12 आ जाएगा। यानी a और c को जोड़ के 11/12 आ रहा है। ठीक है, अगर यहां a और c को जोड़ के बात करूं तो 11 आएगा और 11 की वैल्यू 11/12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12। अगर 1 की वैल्यू 1/12 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या c की वैल्यू जो है वो 9/12 आ चुकी है। बहुत बढ़िया। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्त, अगर 1 की वैल्यू 1/12 है तो 2 की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। होगी या नहीं। तो उसने कहा है 2a प्लस b माइनस c का मान आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा इसका मान। वैल्यू पुट कर दीजिए।
यहाँ a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1/6 आई है, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, 2/3 आई है, माइनस c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू 9/12 आई है। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 ये 1 आ जाएगा और 1 में से 3/4 जाएगा, तो 1/4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात